नमस्कार। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है और मैं हूं नेहा। तो जैसा कि मैंने कहा था, मैं अगली वीडियो में आपके लिए कोई एक सब्जेक्ट शुरू करना चाहूँगी। तो मैंने वो सब्जेक्ट ज्योग्राफी चूज़ किया है। हाँ, पहले तो मैं बता देती हूँ कि आपको मेंस और प्री के लिए बिल्कुल अलग अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे क्या करते हैं कि मेंस के लिए अलग पढ़ाई करेंगे और प्री के लिए फिर अलग लेके बैठेंगे, तो ये बहुत ही गलत तरीका है। मेंस और प्री की तैयारी हमेशा एक साथ की जाती है। तो हम देखते हैं कि ज्योग्राफी आपका कौन से पेपर में आता है। तो हमने जैसे कि कहा था कि मेंस में हमारे 4 पेपर होते हैं जीएस के, GS1, GS2, GS3 और GS4। तो जो ज्योग्राफी आता है वो आपका आता है GS1 में। GS1 में 3 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, सोसाइटी और एक है ज्योग्राफी। तो हम ज्योग्राफी बोले तो भूगोल, इससे शुरुआत करेंगे। और बता दूं कि ज्योग्राफी जो अब आती है कनेक्ट होके आती है आपकी इन्वायरमेंट के साथ और आपदा के साथ। आप प्री के क्वेश्चंस लास्ट ईयर्स के उठा के देखना, तो ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और आपदा, इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आने लगे हैं और मेंस में भी आने लग गए हैं। तो हमें इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी को कनेक्ट करके पढ़ना है। मैं आपको पहले ये अलग अलग करवाऊंगी, ज्योग्राफी करवाऊंगी, भूगोल करवाऊंगी, उसके बाद हम इन्वायरमेंट करेंगे अलग से, फिर उन दोनों का कनेक्शन करेंगे। इनको करने से पहले आपको क्या करना है कि लास्ट ईयर्स के पेपर्स को उठा के देखना है। कम से कम 7 से 8 साल के लास्ट ईयर्स के मेंस के पेपर आप खोल के देखिए कि किस टाइप के कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं। इनके अलावा प्री में भी आपको ज्योग्राफी के भी क्वेश्चंस देखने हैं और इन्वायरमेंट के भी क्वेश्चंस देखने हैं, और देखना है कि किस तरीके से कनेक्टिविटी करंट और कंसेप्ट का कैसे कनेक्टिविटी बना के क्वेश्चंस आते हैं। तो हम देखते हैं कि इस पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि सिलेबस क्या है। बिना सिलेबस देखे बिल्कुल भी पढ़ाई शुरू नहीं करना है। वो एक ऐसा रास्ते पे आप चलने लगेंगे जिसका आपको पता ही नहीं है कि वो रास्ता कहाँ जा रहा है और कहाँ मंजिल है। तो सबसे पहले आप सिलेबस देखें, उसके बाद लास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखें, उसके बाद ही अपनी पढ़ाई करना शुरू करें। तो पहले हम देखते हैं कि सिलेबस क्या है भूगोल का। तो इसमें देखिए, जो ज्योग्राफी है वो 3 पार्ट्स में बांट के दिया हुआ है। एक है विश्व का भौतिक भूगोल, फिर है भारत का भूगोल और फिर है विश्व के प्राकृतिक संसाधन। तो हम देखते हैं इसमें विश्व का भौतिक भूगोल में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी और चक्रवात, ये जो टॉपिक है ये आपके आपदा में भी आते हैं और इसमें भी आते हैं, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, विश्व के भौतिक भूगोल में पढ़ने के बाद हम देखेंगे भारत का भूगोल। अच्छा, विश्व के भौतिक भूगोल में ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें आपको इंडिया के बारे में इन सबको नहीं पढ़ना है। आपको इंडिया के बारे में भी ये चारों टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे कि इंडिया का इन पे क्या इफेक्ट होगा और क्या तरीके हैं इनसे बचाव के, और ये कैसे कैसे आते हैं। अच्छा, उसके बाद है विश्व का भूगोल में हम इसमें पढ़ेंगे वनस्पति, जल स्रोत, हिमावरण, प्राणी जगत और वर्षा। ठीक है, इन सब में भी हम थोड़ा थोड़ा विश्व का पार्ट भी लेंगे कि ये सारी चीजें किस तरीके से विश्व से कनेक्टेड है और इंडिया से भी कनेक्टेड। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में बारिश हो रही है तो सिर्फ इंडिया का ही योगदान है उसमें और विश्व का जो जलवायु है उस पर बिल्कुल असर नहीं पड़ता, ऐसा कुछ नहीं है। ये दोनों कनेक्टेड है, हम इनको कनेक्ट करके ही पढ़ेंगे। अच्छा, जो बेसिकली हमें ज्यादा ध्यान देना है वो भारत के इन चीजों पे ध्यान देना है। उसके बाद हम आते हैं विश्व के प्राकृतिक संसाधन पे। प्राकृतिक संसाधन का वितरण, ये सिलेबस में प्रॉपर लिखा हुआ है कि साउथ एशिया और इंडिया, इस पे ज्यादा फोकस करना है हमें। ऐसा नहीं है कि पूरे विश्व का आप भूगोल लेके बैठ जाओ, उसके लिए तो हजारों किताबें पढ़नी पड़ जाएंगी। तो इसमें जो पर्टिकुलर जो जो टॉपिक बोला हुआ है हमें वो टॉपिक पढ़ने हैं सिर्फ। अच्छा, उसके बाद है कि हाँ, ये उद्योग जो होते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ये तीनों उद्योग को स्थापित करने के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी उद्योग है इनके बारे में। ठीक है, तो ये हमारा बहुत छोटा सा सिलेबस है जो आपको, मुझे लगता है कि अलग अलग तरीके से, जिस तरीके से 3 डिविजन्स में इसको बांट के मैंने आपको बताया है, तो इजीली आपको समझ आएगा और इसी हिसाब से आपको अपनी पढ़ाई शुरू करनी है। तो सबसे पहले जो आपको शुरू करना होगा वो करना होगा आपको एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी आपको बहुत बेसिक क्लियर करेगा। अगर आपने 11th 12th में ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है और ग्रेजुएशन भी आपने ज्योग्राफी से नहीं कर रखा है, तो आपको सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत है, वो भी 6th क्लास से। हाँ, अगर आपने ज्योग्राफी कर रखा है ग्रेजुएशन में तो 6 से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 9 से 12 भी पढ़ सकते हैं, उससे भी काम हो जाएगा। लेकिन जिसने 11th 12th में भी ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है,
या जिसने पढ़ी है और लेकिन उसको कुछ भी समझ नहीं आया था या फिर कुछ भी याद नहीं है आज की डेट में, कहाँ याद रहता है इतना पुराना, तो उसके लिए आप 6th क्लास से ज्योग्राफी आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको बुक दिखाती हूँ। देखो ये है पृथ्वी हमारा आवास, ये है 6th क्लास की एनसीईआरटी है और इसमें टोटल 8 चैप्टर है। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इन 8 चैप्टर्स को कम से कम कुछ नहीं भी तो 2 घंटे में ख़त्म करवा दूँ। हाँ, मैं 2 घंटे लगातार क्लासेस तो नहीं लूँगी, लेकिन हाँ इनको 2-2 चैप्टर के पैचेस में करके मैं इनको जल्दी से जल्दी ख़त्म करवाऊंगी और आपके सामने शॉर्ट नोट्स रखूंगी। आपको बहुत बड़े बड़े नोट्स नहीं बनाने हैं, क्योंकि फिर वो लास्ट में जाके इस किताब से भी ज़्यादा मोटी वो कॉपी हो जाएगी आपकी नोट्स की। इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाने हैं ताकि आपका बेसिक क्लियर हो जाए, क्योंकि आप यूपीएससी के लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपका माइंड भी इतना डेवलप हो चुका होगा, मेंटली आप इतना प्रिपेयर हो गए होंगे कि आपको क्या और कितना पढ़ना है। तो नोट्स बहुत शॉर्ट में बनाएं और ऐसा बनाएं कि जब आप पढ़ें तो वो आपको समझ आए। ऐसा बनाएं कि इस 6th क्लास की किताब को आप रिवाइज करने जाए तो उस नोट्स को आप 10 मिनट में रिवाइज करें, 10 मिनट में आपकी एक क्लास की एक किताब रिवाइज हो जाए। और बार बार मल्टीपल रिविजन्स करने हैं। मैं आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, मेंस के क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी कि एनसीईआरटी के किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस मेंस में आए हैं और कैसे क्वेश्चंस प्री में आए हैं। और हम देखते हैं कि यूपीपीसीएस के पेपर में जो होता है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एज इट इज आते हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी मैं आपके सामने लाऊंगी। बाकी आप लोग भी अपने आप से आप पिछले साल के पेपर्स को उठा के ज़रूर चेक करना। उसको चेक करे बिना तो बिल्कुल भी तैयारी नहीं शुरू करना। ये मेरी आपको मतलब एक हम्बल रिक्वेस्ट ही समझ लो मेरी तरफ से कि आपको ये करना है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं ज्योग्राफी शुरू करूँगी क्लास 6th की एनसीईआरटी से। तब तक के लिए आप इंतज़ार करिए मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद।